हजरत अम्मी आयशा कहती हैं कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, जिसने किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दिया, टूटा हुआ दिल जोड़ दिया, वो इंसान मेरे साथ जन्नत में इस तरह रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इस तरह रहेगा? यानी बे इंतहा मेरे करीब करीब रहे। अच्छा, ये बात खुश होने की थी, ये बात मुस्कुराने की थी। हजरत आयशा ने तो बड़े मुस्कुरा के कहा। ये जुमले हजरत सिद्दीक अकबर के दिल पर न जाने कौन सी कयामत बन के उतरे, आंख से आंसू जारी हो। अल्लाह रोने लगे, आंखों से जब गिरते हुए कतरे हजरत आयशा ने देखे, बेटी होने के नाते तड़प गई। यकीनन बेटियों के अंदर दर्द होता है, वो सब कुछ बर्दाश्त करती हैं, लेकिन बाप की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं करती। बेशक बेशक। वो अपने शौहर का दरवाजा तोड़ के आती है, वो अपने रिश्ते नाते खत्म करने के लिए खत्म करके आती है, लेकिन बाप को परेशानी में देखें ये उन्हें गवारा। हजरत आयशा तड़प गई। अब्बाजान, ये तो मुस्कुराने की बात थी, बशारत की बात थी, आप रोने लगे जी। अब जो हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया वही सुनाने के लिए मैंने ये हदीस आपके सामने रखी। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं, बेटी तूने सिक्के का दूसरा पहलू देखा ही नहीं। अल्लाह, तुमने ये तो जाना मेरी बेटी कि जिसने किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दिया वो रसूलुल्लाह के साथ जन्नत में रहेगा। मैं रो इसलिए रहा हूं जिसने किसी का दिल तोड़ दिया वो कहां रहेगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसने किसी का दिल तोड़ दिया वो कहां रहेगा? जोड़ने वाला तो रसूलुल्लाह के साथ रहेगा, किसी ने किसी का दिल तोड़ दिया वो कहां रहेगा? सुबह से लेकर के शाम तक मुझसे तकरीर नहीं हो रही, मैं पता नहीं क्या कहने लगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि ये बात काम की है तो बता दी जाए। सुबह से लेकर के शाम तक आप न जाने कितनों के दिल तोड़ते, जोड़ना तो दूर की बात, कभी अल्लाह तौफीक दे तो जब सो और चादर चेहरे पे तानो तो एक मर्तबा अपने आप से पूछना, ए बंदे तूने कोई ऐसा काम किया है दिन में जिससे तेरा रब राजी हो? जब सोने जाएं, अभी उठकर जब जलसा खत्म हो, मैं आपको एक काम दे रहा हूं, आप पूछ लेना, यकीन जाने अपने आप से निगाह नहीं मिला पाई जी। एक बार पूछें, मुराकबा किसे कहते हैं? यही तो है, अपने नफ्स के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना। इसलिए कि ये जब अब बिस्तर पे जाके सो जाएंगे ना, एक आदमी भी नहीं है यहां पर बैठा हुआ जो खड़ा होके ये बता दे कि मैं सुबह को जिंदा उठाऊंगा। एक आदमी भी नहीं है। तो याद रखो भापुर वालों, जब हमें ये इस बात का यकीन ही नहीं कि सुबह अब जब सोएंगे तो सुबह को जिंदा उठेंगे, तो किस बात का खुमार है? अल्लाह, किस बात के तंतने हैं? किस बात का अल्लाह अकबर कबीरा खुमार है? क्या खबर है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी। आपने आज ये जलसा सजाया है, मेरा इस 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट जो भी मैंने आपके सामने खिताब किया, पहला मैसेज ये है, भापुर वालों याद रखना, तुम्हारे लहजे से तुम्हारे किरदार से किसी का दिल न टूटे। क्या बात है, बहुत अच्छा मैसेज है माशाअल्लाह। किसी का दिल न तोड़ना। और दूसरा सबक यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वक़ूदु। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कुरान का हुक्म है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ। तो पहले अपने आप को देखो,
मसला तो यही है ना, आज सारी लड़ाई इसी बात पर है कि हम खुद को नहीं देखते, दूसरे को देखते। जबकि कब्र के अंदर भी सवाल किसी पड़ोसी के बारे में नहीं, तुझे अपने ही ताल्लुक से देने, तुझे अपनी कब्र में जवाब देने हैं, हश्र में तुझे अपने जवाब देने हैं, जहां भी जाएगा तुझे अपने बारे में जवाब देने। तो जब हमें अपने बारे में यह मालूम होगा कि हां हम सच्चे नबी के वफादार हैं, जिस दिन हमारा ज़मीर हमसे ये कह दे हां आज तू नबी का वफादार है, तो फिर ठीक है खुशियां मनाइए, तो फिर ठीक है हाथ खड़े होकर के नारे लगाइए, तो फिर ठीक है, तो फिर लब्बैक या रसूल अल्लाह कहिए, तो फिर ठीक है जो चाहे वो कहिए। लेकिन पहला सवाल यह है कि अपने आप से पूछो कि तुम नबी के वफादार हो कि नहीं। अपने आप से सवाल कीजिए, किसी और से नहीं। जी जी जी, बहुत अच्छा। खुद अपने नफ्स को सर्टिफिकेट दीजिए कि आप नबी के वफादार है कि नहीं। आपकी वफादारी आपकी मस्जिदों की वीरानी बताती है कि आप कितने बड़े वफादार हैं। आपकी मस्जिदें वीरान है, अल्लाह, क्या फायदा सड़कों पे निकल करके आई लव मोहम्मद कहने का? कोई फायदा नहीं अगर तेरी मस्जिद खाली है। बेशक बेशक। प्रोटेस्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं जब तक कि तुम अल्लाहु अकबर कबीरा अपने महल्ले की मस्जिदें अपनी पेशानी से आबाद न करो। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल है ये, उनके नाम पर बिरयानी तब ही काबिले सवाब है जब तेरे पड़ोस में कोई भूखा न सोए। है क्या बात है, वाह 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 वाह। सरकार गौसे पाक के नाम पे बिरयानी की देगे बना दी, लेकिन हाय अफसोस इसके पड़ोसी भूख से तड़प तड़प के मर गया। आक़ा नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जिसका पड़ोसी भूखा सो गया उस पर अल्लाह की और उसके फरिश्तों की लानतें। आप देखिए क्या कर रहे हैं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी सीरत दो तरह की है। एक वो जिससे करामात का ताल्लुक है जी, और करामात कि आप मुकल्लफ नहीं, कि आपसे भी ये कहा जाए अगर गौसे पाक के गुलाम हो तो मुर्दों को जिंदा करो, गौसे पाक के गुलाम हो तो फिर जो है चोर को कुतुब और अब्दाल बना दो, आप इस बात के मुकल्लफ नहीं। दूसरी जिंदगी का पहलू है सीरत, और सीरत यह है सरकार गौसे पाक ने कभी झूठ नहीं बोला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक ने कभी चुगली और गीबत नहीं की। सीरत ये सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी पर जुल्म नहीं किया। सीरत ये जी। आज मुझे बड़ी खुशी हुई भापुर वालों, मैं चाहता था कि आपको बड़े ही तफसील के साथ आपके दर्द का इलाज करूं, लेकिन वक्त ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा कि तकरीर करूं कि क्या करूं। लेकिन जितनी देर भी आप सुनने को तैयार हैं मैं बोलने के लिए तैयार हूं। अल्लाह ताला आपकी समातों को सलामत रखे। ये वक्त बड़ा कीमती वक्त है, ये वक्त बड़ा कीमती वक्त है, इसको बर्बाद ना करो। जी सही। कैसे बर्बाद कर रहे हो आप जानते हैं। ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये आप में से किसी के बच्चे होंगे ना, यकीनन होंगे किसी ना किसी के बच्चे। इन बच्चों को देखो और फिर मुझे देखो और मेरी बात सुनो। ये बच्चे यहां पर बैठे हुए शायद जब से मैं देख रहा हूं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं एक मिसाल से समझा रहा हूं आपको, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आपने क्यों नहीं बताया महफिले रसूल का अदब क्या है? आपने अपने बच्चों को व्हाट्सएप चलाना सिखा दिया, ट्विटर चलाना सिखा दिया, रसूलुल्लाह की महफिल में किस तरह बैठा जाता है क्यों नहीं सिखाया? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी औलाद की तरबियत करो। आपने अपनी औलाद की तरबियत की कि नहीं, ये आपसे सवाल।
आपसे सवाल होगा इसलिए कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और कल कयामत के दिन उससे उसकी जिम्मेदारी का सवाल होगा। आपसे पूछा जाएगा, यह बात तो अलग है कि इसने गुनाह किया तो इससे पूछा जाएगा, लेकिन यह बताओ तरबियत का हक तुम्हारा था या पड़ोसियों का? तरबियत का हक तो आपका था जी। अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया कि तुम अपनी औलाद की तरबियत किस तरह से करो। सरकार ने इरशाद फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासति खिसाल, सरकार ने इरशाद फरमाया तुम अपने बच्चों की तरबियत 3 तरह से करो। कितने? 3 तरह से। कैसे? सरकार ने फरमाया हुब्बे नबिय्यकुम, सबसे पहले अपनी औलाद की तरबियत करनी हो तो सबसे पहले अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। सबसे पहले अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। जी जी। आज सारी दुनिया सर जोड़ के बैठ गई है। मोहब्बत से इश्क पैदा होता है। मोहब्बत से, बोलो मेरी बात ऐसी तो नहीं जो आपको बुरी लग रही हूं, हम उसके नहीं कायल जो सर से गुजर जाए, वो बात करो यारो जो दिल में उतर जाए। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। आज वक्त है, सारी दुनिया ने ये मीटिंग कर ली है, सर जोड़ के बैठ गए कि मोहब्बत से इश्क पैदा होता है। मोहब्बत से इश्क पैदा होता है। जब तुम अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओगे, तुम्हारे बच्चे नबी के आशिक बनेंगे। और सारी दुनिया इस बात पर आमादा है कि दुनिया की किसी भी सुपर पावर से तो लड़ा जा सकता है, नबी के आशिक से नहीं लड़ा जा सकता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाने मुस्तफा, औलादे अली, लमा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला। दुनिया की हर पावर से लड़ा जा सकता है, नबी के आशिक से नहीं लड़ा जा सकता। नबी के आशिक से नहीं लड़ा जा सकता। यही लड़ाई है जो यहां से लेकर के व्हाइट हाउस तक तुम्हारे खिलाफ साजिशें हो रही। और वो क्या है? वो यही है कि इनसे, इनके दिलों से इनके नबी की मोहब्बत निकाल दो। इनके दिलों से इनके नबी की मोहब्बत निकालो। किसी ने कहा इनके दिलों से इस्लाम की मोहब्बत कैसे निकाली जाए? किसी ने कहा मस्जिदों में जाने से रोक लो, किसी ने कहा रोजा रखने से रोक लो, किसी ने कहा हज करने से रोक लो, किसी ने कहा ज़कात देने से रोक लो। लेकिन एक बड़ा शैतान था, उसने कहा कि कोई काम करने की जरूरत नहीं, इनके दिलों से इनके नबी की मोहब्बत निकाल दो। ये मस्जिदों से जाने से रुक जाएंगे, ये ज़कात अदा करने से रुक जाएंगे, ये नमाजें पढ़ने से रुक जाएंगे, ये गरीब का सहारा बनने से रुक जाएंगे। ये नबी की मोहब्बत नहीं होगी तो ये दुनिया का हर काम जो गुनाह का है वो कर जाएंगे। लेकिन इतनी पाबंदी के बावजूद भी बॉर्डर पार से आवाज आती है कि मोहम्मद से वफा। वाह वाह वाह, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये नौजवान बैठे हैं, दिल्ली से आए हैं छुट्टियों में, इसी वजह से ये जलसा मुनक्किद इस तारीख में हुआ। और मेरे पास तो पिछले साल भी ये लोग घर गए थे तारीख लेने के लिए, इस बार भी घर ही गए थे तारीख लेने। मैंने दी इन्हें तारीख। नौजवानों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये दिल है। क्या है? बोलो। दिल है। दिल है। मैं आपसे कम बुलाऊंगा, मैं ज्यादा बोलूंगा। ये दिल है ना, ये दिल सिर्फ एक को दिया जाता है। नौजवानों, दिल्ली में रहने वाले हो तो, बहापुर में रहने वाले हो तो सुनो, आपसे मैं ये कहता हूं, ये है दिल। अब चाहे तू गर्लफ्रेंड को दे दे या आमना के लाल को दे दे, एक को दिया जाएगा। ये दिल किसको दिया जाएगा? एक को दिया जाएगा। कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे इस मौके पर यह बात याद आती, कहनी पड़ती है। अगर हमारी मिल्लत के नौजवान सुधर गए, सारा समाज सुधर जाए। एक अंग्रेज थिंकर ने कहा था, किसी कौम को बर्बाद करना हो, पूरी कौम को बर्बाद करने की जरूरत नहीं, नौजवानों को बिगाड़ दो, पूरी कौम बर्बाद हो जाएगी।
ये जो बैठे ना सफेद दाढ़ियों वाले, इन्होंने अपनी जिंदगी का 90% गुजार दिया। नौजवानों, अभी तुम्हारा 90% बाकी है। आप तय करोगे कि मुस्तकबिल और समाज कैसे तैयार। आप घर से निकलते हो, अपनी आंखों की हिफाजत करो। जब आप अपनी निगाहों की हिफाजत करोगे ना, जब आप अपने मोबाइल की हिफाजत करोगे ना, जब आप अपनी बातों की हिफाजत करोगे ना, तो यकीनन एक न एक दिन तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होगी। नबी की मोहब्बत तो तुम्हारे ये दुनिया पैदा होने नहीं दे रही। कभी औरत के नाम पर, कभी फिल्मों के नाम पर, कभी हीरोइन के नाम पर, कभी गर्लफ्रेंड के नाम पर, न जाने कितने तरीके हैं तुम्हारे दिल पे राज करने के लिए। और आज हो रहा है। एक गालिब था, गालिब, उसने भी मोहब्बत की थी, और एक बरेली का इमाम था, उसने भी मोहब्बत। दोनों में फर्क यह है कि जब गालिब ने मोहब्बत की थी तो औरत से की थी, दुनिया की धोखा खाया और धोखा खाया था। और उसने कहा था, जिसको हो जानो दिल अजीज, तेरी गली में जाए क्यों। मोहब्बत में जब धोखा मिला गालिब को, तो उसने कहा, जिसको हो जानो दिल अजीज, तेरी गली में जाए क्यों। लेकिन एक बरेली का इमाम था, उसने आमना के लाल से मोहब्बत की और गालिब की आंखों में आंखें डाल के कहा, गालिब तूने जमीन को बर्बाद कर दिया, मैं हूं मुस्तफा का आशिक, मैं इसे आबाद करूंगा। और ये कहता हूं फिर के गली गली तबाह, सब दिखाए क्यों, इनको जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न गरीब नवाज, जश्न दस्तार बंद मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला खानकाए मुअज़्ज़मी जिन्हिटा शरीफ, नारे तकबीर। हाँ, दुनिया की किसी औरत से, दुनिया की किसी चीज से मोहब्बत करोगे तुम्हें धोखा मिलेगा। लेकिन कसम खुदा की, एक मर्तबा अपने इस धड़कते हुए दिल को आमना के लाल को दे के देखो। कसम खुदा की, कसम खुदा की, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मिंबरे रसूल पे बैठ के कहता हूँ, अल्लाहु अकबर कबीरा, अगर तुम एक मर्तबा मुस्तफा से मोहब्बत कर लो, मुस्तफा बापुर की गली से हाथ पकड़ के जन्नत तक लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। तुम होके तो देखो, तुम्हारे नबी तुम्हारे लिए बाहें फैलाए खड़े हैं। ए मेरे उम्मती आ जा, ए भटके हुए नौजवान आ जा, ए शराब के अड्डों पे जाने वाले नौजवान आ जा, ए जिना के अड्डों पे को आबाद करने वाले नौजवान आ जा। तेरे नबी की बाहें अब भी खुली, तेरी जिंदगी की डोर सलामत है। तौबा कर ले, तेरा नबी तुझे सीने से लगाने को तैयार है। इस आवाज पर कितने लोग हैं जो लब्बैक कहने को तैयार, कितने लोग। मैं तो कहता हूं मेरे प्यारों, ये दोगली बातें ज़ेबा नहीं देती। जिस जबान से नबी का नाम लिया जाए, उस मुंह में कभी शराब के कतरे नहीं आते। अल्लाह, जिस वजूद के लिए खड़े होकर के लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा दिए जाएं, वो वजूद कभी तवाइफ के कोठों पर नहीं जाता। एक नौजवान साहबी, एक नौजवान सरकार की बारगाह में आया और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे जिना करने की इजाजत दे दो। क्या कहा? जिना करने की इजाजत। मैं जानता हूं आप लोग बैठे हैं, बड़े सुकून के साथ बैठे हैं। अल्लाह ताला आपके हौसलों को सलामत रखे। बुजुर्गों की दुआ चाहता हूं, लेकिन मैं अपने नौजवान भाइयों से बात करने वाला हूं। कौन था? नौजवान था। उसने कहा था, या रसूल अल्लाह, मुझे जिना करने की इजाजत। तो सरकार ने उसे करीब बुलाया और उससे 4 सवाल किए। उसे कहा, ए जिना की इजाजत मांगने वाले नौजवान, अगर तुझसे तेरी माँ जिना की इजाजत मांगे, क्या तू देगा? अल्लाह। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, माँ को जिना की इजाजत कौन देता है? मैं नहीं दूंगा अपनी माँ को जिना करने की इजाजत।
सरकार ने दूसरा काउंटर सवाल किया। सरकार ने फरमाया, ए जिना की इजाज़त मांगने वाले नौजवान, ज़रा बता क्या तुझसे तेरी बहन जिना की इजाज़त मांगे, क्या तू देगा? कब कब आ गया, या रसूल अल्लाह मैं अपनी बहन को जिना की इजाज़त नहीं दे सकता। तीसरा सवाल किया, जिना की इजाज़त मांगने वाले नौजवान, ज़रा बता क्या तुझसे तेरी बीवी जिना की इजाज़त मांगे, क्या अपनी बीवी को जिना की इजाज़त देगा? कहने लगा, या रसूल अल्लाह समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा, अपनी बीवी को जिना की इजाज़त नहीं दे सकता। सरकार ने चौथा काउंटर सवाल किया। सरकार ने फरमाया, जरा बता जिना की इजाज़त मांगने वाले नौजवान, जरा बता क्या तुझसे तेरी बेटी जिना की इजाज़त मांगे, क्या देगा? कहा, सरकार मैं अपनी बेटी को जिना की इजाजत नहीं दे सकता। अब सरकार ने उसके सीने पे हाथ रखा, आंखों में आंखें डाली और फरमाया, ऐ जिना की इजाजत मांगने वाले सुन, जब तू अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी को जिना करने की इजाजत नहीं दे सकता तो सुन, जिसके साथ तू जिना करेगा या तो वो किसी की बेटी होगी, या किसी की बीवी होगी, या किसी की माँ होगी, या बहन होगी। जब ये गंदा काम तू अपनी बहन बेटी के साथ गवारा नहीं करता तो दूसरा कैसे गवारा करेगा? बापुर के नौजवानों, ये हदीस पढ़ने में सबक ये मिलता है कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारा घर महफूज रहे, तुम भी दूसरे के घरों में डाके डालने से दूर रहो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे दामन साफ रहे, क्या बात है, तुम्हारी बीवियां महफूज रहे, तुम्हारी बेटियां महफूज रहे, तो दूसरों की बहू बेटियों को भी अपनी गंदी निगाहों से न ताड़ो। मैं तो वही कहूंगा जो बात है समाज में। मैं यहां पर आपको चुटकुले सुनाने के लिए नहीं आया, मैं आपको हंसाने के लिए नहीं आया। हंस हंस के कौम का सत्यानाश हो गया, सारी कौम बर्बाद हो गई, पामाल हो गए जैसे। न कराने वालों को तमीज, न बोलने वालों को तमीज, पामाल कर दिया। कौम को क्या जरूरत है, किसी को कोई लेना देना नहीं। 4 व्हीलर से आए, 4 व्हीलर से निकल गए। ये सवाल है आपके लिए, आपने अपना वक्त दिया तो आप सीख के क्या गए? इसलिए कि ये सवाल यहां पर बैठने वाले से होगा, और कल कयामत के दिन अल्लाह के मामूर फरिश्ते कहेंगे, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहसनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। क्या बात है, ये हमसे पूछा जाएगा, हम फर्ज अदा कर रहे हैं। बहुत अच्छे। नौजवानों में फिर आपकी तरफ आता हूं, ये नौजवानी बड़ी कीमती, बेशक ये बड़ी कीमती है। आप चाहते हो कि आपके घर की इज्जत बाकी रहे। मैं किसी गैरा नत्थु गैरा से नहीं डरता और न मैं हाथ जोड़ने का आदी हूं, लेकिन जब रसूलुल्लाह की शरीयत की बात है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि खुदारा इन गुनाहों से बाज आ जाओ। बहुत हो गई अय्याशी, बहुत हो गई अय्याशी। जब तक तुम इन शराब की हट्टियों पर, तवाइफ के कोठों पर और बुरी मजलिसों में जाना नहीं छोड़ते, खुदा की कसम रसूल के आशिक नहीं हो तो। ये तो आपका घर बताता है, ऊपर लगा हुआ है या रसूल अल्लाह का झंडा छत पर, और अंदर क्या क्या हो रहा है ये आपको पता। अल्लाह, आप या तो वो हो या वो हो जो अंदर है, या तो छत वाले हो या अंदर वाले हो। अब आप फैसला करोगे कौन हो, लेकिन खुदारा आपसे हाथ जोड़ के अपील है, दोगले मत बनो। इसलिए कि इस दोगलेपन को शरीयत ने निफाक कहा है, और कुरान ने कहा इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाए। बात वहीं आके जुड़ जाती है कि अगर तुम्हारे दिल में आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा हो गई तो यकीनन आप हर गुनाह से बच सकते हैं। आज सारी दुनिया यही साजिशें कर रही है, और ये साजिश कोई नई नवेली नहीं है। जरा तारीख का मुताला करो, उठा के देखो इतिहास के पन्ने, देखो तपती हुई रेत है, हजरत बिलाल का नंगा बदन है, लेटे हुए है, सीने पे भारी पत्थर है, ऊपर से उमैया बैठ गया और कहने लगा, देख बिलाल, मेरी और तेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं, बस दुश्मनी ये है कि तू नबी का आशिक है, नबी का नाम लेना छोड़ दे, जितने भी तेरे जिस्म पे जख्म है सब पे मरहम लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन हजरत बिलाल है कि नबी का नाम लेना नहीं छोड़ते। और उमैया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा
करता नाज़े दवा उठाए क्यों वह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी फैजाने जिनहिटा शरीफ सादाते जिनहिटा शरीफ पीरे तरीक़त अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला खानक़ाह मुअज़्ज़मी जिनहिटा शरीफ नारे तकबीर नारे रिसालत। इश्क है जिस दिन तुम्हारे अंदर इश्क पैदा हो गया तुम्हारे नबी से, तो समझो तुम्हारी जिंदगी बन गई। बेशक। और फिर ऐसा भी है, नबी का आशिक इतने बड़े मजमे में मगरिब इशा के बाद से लेकर के अब तक मेरे ख्याल से 1 से ज्यादा बज गए होंगे, इतनी तकरीर भी सुनी, नाद भी सुनी, यहां से लेके वहां तक। कोई है ऐसा इंसान, कोई है ऐसा नौजवान जो खड़े होकर के कहे मैं नबी का आशिक हूं, दाढ़ी तो नहीं रखी लेकिन आज से मैं दाढ़ी रखने को तैयार हूं। इतने बड़े मजमे में कोई नौजवान जो अपने रसूल के लिए उठे, इम्तिहान है ये, अपने रसूल के लिए उठे। भापुर वालों, आपकी साख्त का मामला है। अगर वाकई तुम नबी से मोहब्बत करने के लिए तैयार हो तो अपने नबी को कुछ दो, तोहफे में कुछ दो। क्या है कोई इतने बड़े मजमे में कोई ये कहे कि मैं आज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मैं किसी नेता या अभिनेता के नाम पर नहीं उठा रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे नबी के नाम पर उठा रहा। अल्लाह जी, ये तो हमारी नौइयत है, ये तो हमारा मामला है। आप जल से एक नहीं भापुर वालों, मैं आज से कह के जा रहा हूं, और हो सकता है आइंदा तारीख भी हो सकता है कि इधर विधर हो जाए, लेकिन इतना जरूर कह के जा रहा हूं, अगर तुम अमल नहीं करोगे, तुम एक नहीं 1 लाख जल से कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जी जी, एक नहीं 1 लाख। अच्छा, कोई है ऐसा जो ये खड़ा होके कहे आज से 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा? खड़े हो जाओ। सुभान जो अल्लाह, पढ़ते हैं उनको नहीं कह रहा, जो पढ़ने का वादा करें आज अपने नबी के नाम पे नारा लगाओ। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत जश्न दस्तार बंदी जश्न दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला नारे तकबीर। 5 वक्त नमाज पढ़ने की बारी आई तो एक नौजवान खड़ा हुआ है, एक नौजवान, जबकि सबको खड़ा हो जाना चाहिए था जो नमाज 5 वक्त नहीं पढ़ते। एक खड़ा हुआ है, अल्लाह ताला इसकी बरकत से औरों को भी नमाजी बना दे। ये दर्शाता है इस बात को कि आप कहां तक हैं। मेरे प्यारो देखो, मैं चला जाऊंगा, हजरत भी चले जाएंगे, आप ही तो बाकी रहेंगे। आपको क्या करना है? ये जलसे कराने का मकसद क्या है? हमारा क्या मकसद है? जो लोग राह सिदात से भटके हुए हैं, बुरे रास्ते पर है, उनको सीधे रास्ते पर लाना, यही तो मकसद है। सब हाथ खड़ा करके वादा करे कि इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। सारी आपकी नेकियां वहीं पर आकर के टिक जाती हैं, वहीं पर आकर के टिक जाती हैं। आप एक मर्तबा खुलूस व लिल्लाहियत के साथ अपने रब की बारगाह में सजदा तो करें, दिल को मोम करना उसके इख्तियार में है। अल्लाह ताला आपके दिल को मोम जरूर फरमाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इश्क की बात है, इश्क की बात है। ये नौजवान खड़े हुए ना, क्या नाम है आपका? कौकब। कौकब का माना आता है वो सितारा जो बहुत तेज चमके, और ये सितारा कितनी तेज चमका है आपने देख लिया जी है। नाम का असर है ना, जात में आता है कौकब। तुमने ये वादा किया है या और भी जिन्होंने वादा किया है, मैं बताऊं, जब इंसान रसूलुल्लाह के दीन पे चलने का वादा करता है ना, तो ये मत समझिए ये मुरादाबाद की बिरयानी है, बड़ी बढ़िया हो जाएगी। आपसे इम्तिहान लिया जाएगा। इश्क का इम्तिहान होता है, और माशूक जितना अजीम हो उसके आशिक का उतना बुलंद इम्तिहान।
जितना अजीम माशूक उतना बड़ा उसके आशिक का जी 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 इम्तिहान होता है। इम्तिहान है। देखो, अगर आपको फिजिकली इम्तिहान देखना हो तो हजरत बिलाल का देखना। वाह वाह। दूसरा इम्तिहान बताऊं, हजरत खुबैब को चढ़ा दिया गया सूली पर, अल्लाह। फांसी के फंदे पर रसूल के आशिक हजरत खुबैब साहबी रसूल है, चढ़ा दिया गया और उनसे सौदा हो रहा है। ए खुबैब, तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया है, तुम्हें फांसी की सजा रोक दी जाएगी तुम्हारे लिए, एक हमारा ऑफर है। कहा क्या ऑफर है? ऑफर यह है कि तुम जबान से सिर्फ इतना कह दो कि तुम्हें छोड़ दिया जाए और तुम्हारे नबी को तुम्हारी जगह फांसी दे दी जाए। इम्तिहान आपका है, इश्क करोगे इम्तिहान होगा। हजरत खुबैब फांसी के फंदे पर है, ये ऑफर पे ऑफर दिए जा रहे हैं। काफरीन मक्का, मुशरिकीन मक्का, उबाश मक्का, अल्लाहु अकबर कबीरा, गद्दार मक्का, अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत खुबैब को ऑफर दे रहे हैं। लेकिन आशिक हो तो ऐसा हो, आशिक हो तो ऐसा हो। हजरत खुबैब उन कमबख्तों की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, तुम ये बात करते हो कि मुझे छोड़ दिया जाए और मेरे नबी को मेरी जगह टांग दिया जाए? अरे हम तो ये बात भी गवारा नहीं करते कि हम अपनी बिस्तरों में चैन से बैठे हो, हमारे नबी के पैर में कोई कांटा भी चुभ जाए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये इम्तिहान इश्क है। जी जी बेशक, ये इम्तिहान इश्क है। हजरत बिलाल का इम्तिहान फिजिकली हुआ, हजरत खुबैब का इम्तिहान फिजिकली हुआ। और एक सहाबिया है औरत हजरत सुमैया, उन्होंने जब अपने नबी की मोहब्बत का ऐलान किया तो कुफ्फार मक्का ने उनके बेटे अम्मार और उनके शौहर यासिर के सामने अल्लाहु अकबर कबीरा एक टांग इस ऊंट के गले में बांधी और एक टांग दूसरे ऊंट के गले में बांधी और उन्हें दोनों ही जानिब खिलाफ को हाँक दिया। हजरत सुमैया नबी के दीन की खातिर चिर गई, लेकिन नबी का दामन अपने हाथ से न छूटने दी। सुभान अल्लाह। जरा गौर तो करो, सामने शौहर है, बीवी को चीर दिया गया, सामने ये अपना बेटा है, माँ को चीर दिया गया। कितनी तकलीफ हुई होगी उस बाप को, कितनी तकलीफ हुई होगी उस शौहर को, कितनी तकलीफ हुई होगी उस बेटे को। लेकिन ये तमाम मुसीबतें तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। तो रसूल की मोहब्बत इम्तिहान चाहती है, फिजिकली इम्तिहान की बेशुमार। दूसरा इम्तिहान है मेंटली। मेंटली तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा। कैसे टॉर्चर किया जाएगा? हजरत साद ने जब ईमान कबूल किया तो उनकी मां काफिरा थी, कहने लगी कि बेटा शर्म कर, अपने बाप दादा के दीन से फिर रहा है और एक मक्के में जिसने नबूवत का ऐलान किया है उसकी खातिर अपने बाप दादा के दीन को ठुकरा रहा है। हजरत साद ने कहा वो जात ही ऐसी है जो एक बार कलमा पढ़ लेता है वो जान तो देता है, ईमान नहीं देता। क्या बात है, बेशक बेशक। अब मेंटली टॉर्चर कैसे किया गया हजरत साद को? हजरत साद की जो माँ थी बड़ी मक्कार किस्म की थी। उसने कहा कि ठीक है साद, अगर तू वापस दीन में नहीं आता है हमारे नबी का दीन छोड़ करके तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगी। क्या? मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगी। कहा ठीक है माँ, तू भूख हड़ताल पे बैठ जा, मुझे कोई परवाह नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। भूख हड़ताल पे माँ बैठ गई, माँ बैठ गई। यहां पर मेंटली इम्तिहान हो रहा है, मेंटली इम्तिहान है। माँ भूखी हो, गैरतमंद बेटा हो, कसम खुदा की कभी गवारा नहीं करता। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, उन्होंने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी ने कहा था ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन। तुम में से जब तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी माँ से ज्यादा, उसके बाप से ज्यादा, उसके रिश्तेदारों से ज्यादा महबूब तर ना हो जाए। जात का कलमा पड़ा था। ठीक है, भूख हड़ताल पे बैठती है तो बैठ जाए। बैठ गई भूख हड़ताल पे। एक दिन गुजरा बगैर खाए हुए, 2 दिन गुजरे बगैर खाए हुए। मक्के की गलियों में ऐलान हो रहा है कि साद का ज़र्फ मर गया,
अपनी माँ को भूखा छोड़ा, कम से कम माँ का दिल रखने के लिए ही कह दे कि हाँ मैंने नबी का दीन छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ भूखी है, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन जब गुजरे तो 3 दिन के बाद अब उसकी हालत ऐसे हो गई कि मरने वाली है। अपने रिश्तेदारों से कहा साद को बुला के लाओ। हजरत साद आते हैं, बेहोश, बेहोशी की हालत में आलम में माँ है, कई दिन से खाना नहीं खाया। हजरत साद ने माँ का सर गोद में रखा, माँ ने आंखें खोल दी, माँ ने आंखें खोल दी। हजरत साद की तरफ देखा और कहा कि बेटा साद देख, अब भी तू ईमान ले आ, वरना ये मक्के वाले, वरना ये खानदान वाले तुझे ताना दे दे के मार देंगे। देखो साद कितना अल्लाह अकबर सेल्फिश हो गया, कितना नफ्स परस हो गया कि अपनी जिद की आगे माँ को भूखा 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 रखा और भूख की हालत में माँ ने अपनी जान दे दी। हजरत साद ने जब ये जुमले बोले, ए भापुर के गजूर मुसलमानों, तुम्हारा इम्तिहान भी मेंटली होगा जैसे हजरत साद का हो रहा है, लेकिन वारे हजरत साद ने माँ की आंखों में आके डाला और कहा लो तालमीन यौम वल्लाही लो कानत लके मियातो नफ्सिन फखरजत मिनके नफ्सन नफ्सन मा तरक्तो दीनी लिहाजा। हजरत साद कहते हैं ए माँ, तेरे पास एक जान नहीं, अगर 1000 जाने भी हो और एक एक करके निकलती रहे, ये साद अपने नबी का दामन हाथ से नहीं छोड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ आए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उसके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, इश्क़े मुस्तफ़ा, इश्क़े मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला। आपका इम्तिहान फिजिकली होगा, अगर फिजिकली हो तो तुम्हारे आइडियल हजरत बिलाल है, तुम्हारे आइडियल हजरत खुबैब है, तुम्हारे आइडियल हजरत अम्मार है, तुम्हारे आइडियल हजरत यासिर है, तुम्हारे आइडियल हजरत सुमैया है, और अगर तुम्हारा इम्तिहान मेंटली हो तो तुम्हारे आइडियल हजरत साद है। सुभान अल्लाह। इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ, ये इम्तिहान ही तो है, ये आज हमारा इम्तिहान ही तो हो रहा है। सरकार ने फरमाया था कि अनकरीब एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत को ख़त्म करने के लिए, मेरी उम्मत को हलाकत में डालने के लिए लोग इस तरह से बैठ जाएंगे कि जिस तरह से दस्तरखान के इर्द गिर्द लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। देखो ना आज कहाँ पर हिफाजत है, लेकिन अगर आज भी महफूज होना चाहते हो तो सच्चे दिल से अपने नबी के इश्क को अपने सीने से लगा लो, अपने दिल में नबी की मोहब्बत को पैदा कर लो, इसलिए कि अल्लाह अकबर कबीरा की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मेरे प्यारो भापुर के गयूर मुसलमानों, बातें तो बहुत करने की है, दिल चाह रहा है करो, लेकिन वक्त गुंजाइश नहीं देता, फिर किसी मौके पे गुफ्तगू होगी। लेकिन इतनी बात याद रखना कि कभी भी किसी का दिल न तोड़ना, अपनी मस्जिदों को आबाद करना, किसी की बहू बेटियों पर नजर न डालना। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर तुम इन गुनाहों से बचना चाहते हो तो नबी का इश्क इख्तियार करना, और जब नबी का इश्क तुम्हारे सीने में आएगा तो इम्तिहान होगा। आइडियोलॉजी हजरत बिलाल की है, आइडियोलॉजी हजरत खुबैब और यासिर और अम्मार बिन यासिर की है, आइडियोलॉजी हजरत सुमैया की है। मेंटली इम्तिहान होगा तो आइडियोलॉजी हजरत साद की है। नौजवानों अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करो। अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहान, उससे अच्छी बेहतर किसकी बात है जिसने अपने रब की तरफ बुलाया, व अमिल सालिहान और नेक अमाल किए, व क़ाला इन्ननी मुस्लिमीन, और उसने कहा कि बेशक मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला हम सबको मुसलमान रखे और हम सबको अमल सालिह अता फरमाए और हम सबको दावत व तबलीग की तौफीक अता फरमाए। जो बोला अगर गलती है तो अल्लाह माफ़ फरमाए, और अगर काबिल अमल है तो अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातु सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले क़ुद्स